जी तो व्यूवर्स, ये रही मेरी ग्रीन टी, क्योंकि आजकल मैंने ग्रीन टी भी स्टार्ट की हुई है। और ये कौन सी ग्रीन टी है, इसमें क्या कुछ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। यहाँ पर तरबूज काटा है, सब ने खा लिया है। थोड़ा सा जिसमें इन्होंने काटा था ना रात के अंदर, मैंने कहा इसी में मुझे थोड़ा सा दे दें। अम्मी बैठी खा रही, मैं भी इसमें से खा लेती हूँ थोड़ा सा। ये मैंने टूथपिक ली, इसी के साथ खाती हूँ अभी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब जनाब? और सब खैरियत है? उम्मीद है कि अल्लाह करम होगा आप सब के ऊपर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैं स्ट्रिकली मैंने कहा हिली क्यों जा रही है? मुझे मैं हिल रही थी, मैं ऐसे ऐसे हिल रही थी मैंने कहा मैं हाथ तो ला नहीं रही। अच्छा जी, तो सबसे पहले एक मेरी बहन जिसने इंस्टा पे बोला है कि उसके लिए दुआ की करें जी आप सब, और मैं भी करूँगी कि अल्लाह पाक उसको बेटी या बेटे से नवाजे, अल्लाह पाक उसको औलाद दे। ठीक है, तो सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक सबको औलाद से नवाजे। वो कोई भी है, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, अल्लाह पाक सबको औलाद दे। क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह पाक सबके घर में अपनी बेटी देता है तो रहमत दे, बेटा देता है तो भी जो भी अल्लाह पाक देता है उसको कबूल करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उनको बेटियां को कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए। मैं कहती बेटी होनी चाहिए, बेटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरी नहीं है ना, मुझसे पूछें, मेरा एक बेटा ही है। तो मुझे बहुत ख्वाहिश थी बेटी की भी, तो बस अल्लाह ने नहीं दी। तो कोई नहीं, चलो बेटा तो है ना, उसके बच्चे होंगे, अल्लाह उसको बेटी देगा तो उसको मैं अपनी बेटी बना के संभाल लूँगी। क्योंकि मेरा तो और कोई बच्चा है नहीं, मेरा एक ही बेटा है, तो उसके बच्चे हैं जो वही मेरे भी वही बच्चे ही होंगे। ठीक है, तो हम तो ऐसे ही समझते हैं और ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, कुछ एक दो कमेंट्स आए हुए थे कि वो सुम्मा कैसे बोलती है। दरअसल हम लोग ना अपने घर में बोलते हैं पंजाबी। तो जब बड़े पंजाबी बोल रहे होते हैं ना, आप जितनी मर्जी बच्चे को उर्दू सिखाओ तो वो फिर आ जाके वो जो बड़ा बोल रहा होता है ना, वो वही लफ्ज़ बोलता है। ठीक है, यहाँ आके तो उर्दू बोलते हैं आप सबके लिए, वैसे हम आम रूटीन में अपने घर में पंजाबी बोलते हैं जो हमारी अपनी ज़बान है। तो एक ने कहा था कि स्कूल, अभी वो मेरे घर में 2.5 साल की है और अभी वो अच्छे से बोलती नहीं, वो थथलाती है। तो स्कूल वाले उसको थथलाने वाले बच्चे को नहीं भी लेंगे, और वैसे भी 3-3.5 साल का बच्चा हो जाए तो फिर लेते हैं, तो इंशाल्लाह फिर डालेंगे उसको। क्यों नहीं डालेंगे, बच्ची अभी तो वो छोटी सी है, थोड़ी बड़ी हो जाए, मतलब स्कूल जाने के लिए 3 साल 3.5 साल की हो जाए तो फिर उसको भी स्कूल में करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, जाहिर है पढ़ेगी वो भी, लेकिन उसका माँ बाप तो कोई नहीं पढ़े हुए, लेकिन उसको बच्ची को तो मैंने कहा चलो इसको जितना भी, ज़्यादा नहीं थोड़ा उसको पढ़ाना, कम से कम इंसान को अपना नाम पता लिखने का पता होना चाहिए। बाहर अंदर इंसान जाता है, कुछ ना कुछ इंसान को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो पहले वाले ज़माने तो गए कि पढ़ाना नहीं और ये नहीं करना वो नहीं करना। क्योंकि पहले होता था बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, थोड़ा कम ही पढ़ाते थे। बच्ची जवान हो जाती तो कहते जी नहीं अब बस ठीक है, स्कूल दूर है, ये है वो है, इस तरह उस तरह। लेकिन अब वो चीज़ें तो नहीं रही ना। अब स्कूल जितना भी दूर हो, अब स्कूल दूर क्या हो, अब तो माशाल्लाह बच्चे दूसरी कंट्रियों में पढ़ने जाते हैं, बेटियां भी बेटे भी। तो बस हालात के साथ साथ सब कुछ चेंज होता गया, बच्चे भी चेंज होते गए, बड़े भी चेंज होते गए, ऐसे ही चल रहा है। तो जनाब अभी जो है ना, मैंने मंगवाया है पिज़्ज़ा, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मेरी तबीयत सेट नहीं थी। एक चोई साहब की वजह से बहुत टेंशन में थी, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उनका नहीं पता, और अभी तक उन्होंने रब्ता नहीं किया। फ़ोन उनका दरमियान में ऑन हुआ था, मुझे मिस कॉल का अलर्ट मिला था, मैंने उनको कॉल की हुई थी ना, तो और मैंने फिर वो लगाया था कि जब ऑन होगा नंबर तो मुझे वापसी उसका मैसेज आया था कि नंबर ऑन हुआ है। पता नहीं अब यहाँ तो वो किसी ऐसे एरिया में गएंगे जहाँ पे सर्विस नहीं आ रही, और उनके 3-4 दोस्त भी गायब हैं, क्योंकि हमने पता किया ना कि वो कहाँ हैं, किन के साथ वो बैठते उठते हैं, कि उनमें से कौन कौन किधर है, सबके फ़ोन बंद है। तो इससे हमें थोड़ा सा हौसला हो गया है कि ये लोग चुपचाप जो है ना बाहर इकट्ठे इकट्ठे बैठे होंगे, तो अचानक इन्होंने प्लान बनाया होगा कहीं जाने का, तो उधर से ही निकल गए। और हुआ ऐसा ही है, आज फ़ोन करें, कल फ़ोन करें, किसी भी टाइम करेंगे, या जैसे किसी सर्विस एरिया में आएंगे तो खुद ही राब्ता कर लेंगे। क्योंकि एक बार उनका मुझे मैसेज मिला कि ये नंबर अभी ऑन है, और वापस जब मैंने कॉल मिलाई है तो फिर वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में जा रहा था ना, तो उसका यही है कि वो सिग्नल नहीं है उनके मोबाइल के आ रहे, इसलिए राब्ता नहीं हो पा रहा। तो चलें अपना पिज़्ज़ा खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। टेंशन में कुछ नहीं खाया, जब मैसेज मिला है कि फ़ोन ऑन हुआ है तो मैंने फ़ौरन ही लगाया, लेकिन फ़ौरन लगाने के बाद वो बंद था।
अभी भी लगाऊं बंद ही जा रहा है, क्योंकि मैं मसलसल काल खा रही हूँ तो बंद जा रहा था। अल्लाह करे मिल जाए। ये देखिए चेक करती हूँ, शायद अब पावर ऑफ आवाज़ आ रही। ऐसे उसका मसलसल जो है ना यही जवाब आ रहा है पावर ऑफ का। कभी नॉन रिस्पॉन्डिंग आता है, कहते हैं कि नॉन रिस्पॉन्डिंग, तो उससे लगता है कि सर्वर से आउट जब होता है ना तो फिर ऐसे होता है, और जब आप बिल्कुल बंद कर देते हो ना फिर पावर ऑफ का आता है कि नंबर पावर ऑफ है, ऐसे होता है। तो हो सकता है उन्होंने कहा होगा सर्विस तो आ नहीं रही थी, इनको बंद ही कर दे, बैटरियाँ ज़रूरी लो करनी है फ़ोन की। और वैसे भी अभी वैसे जब सोने के टाइम तो वो बंद करके सोते हैं, लेकिन उनको बताना चाहिए था, लेकिन हो जाता है कभी कभार ऐसे दोस्तों यारों में तो निकल जाते हैं। क्योंकि आज मेरी कज़न है ना लाहौर वाली शाजिया, उसका बेटा भी घर से वो दोस्त बाहर निकले थे, तो बाहर निकलते निकलते वो इस्लामाबाद पहुंच गए। मुझे शमीम बाजी कॉल आई तो पूछ रही थी क्या कर रही, किधर हो, कहीं बाहर नहीं गई। मैंने कहा नहीं, चौधरी साहब का तो पता नहीं वो किधर है। तो मैंने कहा मैं बाहर किधर जाती, मैंने कहा असद पहले वो उधर मैच खेलने कल गए हुए थे गुजरात, और आज उस्मान वगैरह आए हुए हैं, तो असद उनको लेके ना बाहर चला गया। तो कहती उस्मान पिंडी पहुंच गया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा घर नहीं बता के आया। कह रही है नहीं, कह रही अभी उसकी माँ से पूछती हूँ। उसकी माँ को कॉल लगाई तो माँ कह रही है कि बता के नहीं गया, और बल्कि गाड़ी का ऑयल भी चेंज होने वाला था। और उस्मान को इधर से जब उसने बोला कि मैं पिंडी पहुंच गया हूँ, फिर माँ से उसको डांट भी पड़ी। तो माँ ने कहा कि चलो अभी पैसे भेजती, पहले गाड़ी का ऑयल चेंज कराओ, बाद में कोई और काम करना। तो ऐसे तो ये बच्चों का हाल है, तो बड़े भी फिर बच्चे भी बड़ों पे जाएंगे तो बड़े पता नहीं किस पे जाएंगे। तो खैर अम्मी ने भी, उसके भाई ने भी थोड़ा हौसला तसल्ली दी, कहता आप टेंशन ना लें, वो सारे इकट्ठे ही हैं, जहाँ कहीं भी हैं। तो हो सकता है कहीं पहाड़ी एरिया में निकले होंगे, इसलिए सर्विस की वजह से ना उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ज़िद मज़ीदी बंदा निकल जाता है। और अक्सर पहले भी एक बार ये चले गए तो उसने कहा तू बीवी से डरता है, तू नहीं जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं मैं तो डरता। दूसरे ने कहा अच्छा ये डरता है, ये तो नहीं जाएगा। उसने कहा चलो अभी चलो अभी चलो, ऐसे करके चले गए। एक हमारे रशीद भाई ऐसे करके चले गए, वो बहुत डरते थे अपनी मिसिज से ना। उसके बाद जब वो लाहौर चले गए तो उनका डर फिर उतर गया, अब वो जिधर मर्जी चले जाते हैं। ठीक है, उसके साथ तो हमने ये किया था ना, उसको हम लोग ले गए थे ऐसे मजाक मजाक में, उसको लाहौर ले गए थे। तो चलें अभी पिज़्ज़ा आ गया मेरा, ठीक है मैं खाती हूँ पिज़्ज़े को। ये रहा जी मेरा पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा मैंने मंगाया है हंगरी बन्नी वालों से, ठीक है। ये है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, और ये हमें देते हैं 950 रुपीज़ का। साथ में बोतल मंगवाई कोल्ड ड्रिंक्स तो 10 रुपीज़ की वो मिलती है। तो ऐसे करके हमें 1200 रुपया पड़ गया, क्योंकि 100-200 रुपये मैंने सोचा उसको भी दे देना चाहिए जो लेके आता है। तो अभी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करेंगे, अभी अपना पिज़्ज़ा खाएंगे आराम सुकून से। हाँ जी, तो व्यूअर्स मैंने बिस्मिल्लाह कर लिया, पिज़्ज़ा मैं खा रही हूँ। पकड़ो समझ ना दी, खाओ। रहता कि केचप? केचप पहले कहती है रहता, मैंने कहा रहता कि केचप, कहती केचप। केचप खोल रही हो कैसे? इधर आओ, खोल के बताओ कैसे खोलती हो। ये देखना केचप कैसे खोल रही, खोलो ज़रा। ऐसे नहीं खुलेगा, कैंची लेके आओ, मैं काट के देती हूँ, जाओ। अभी रख के बागी कैंची लेने। हाँ जी, तो व्यूअर्स अब पता क्या हुआ, मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी रोशनी वाली साइड में मुंह करके बैठो ना, फिर आपका व्लॉग बनाऊंगी। तो अम्मी मेरी अभी पता क्या कहती, कहती हूँ मुंह इधर ही रखना है। इधर। हाँ जी अम्मी जी सुनाओ। सलाम अलैकुम, की हाल है? ईद मुबारक जी। ईद तो लंघ गई। लंघ के भाई अजे हैगी है, अजे टरू मरू हैगे ने। अच्छा, जेडे लोग आंदे नहीं ते टरू मरू, अच्छा। वो अजे हैगे ने पुत्र। अच्छा अच्छा वो ईद ठीक। मुबारक ना देनी चाहिए। पहले तूने सिना दी हूं दे दी। हाँ मां दी। अच्छा अच्छा ठीक। असद बाहर गया, ਉਹਦੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ असद ਤੋਂ ਬਗੈਰ। दिल तो मेरा चौधरी साहब तो बगैर भी नहीं लगता। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। क्यों ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜੇ ਕੈਚਪ ਖਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। अच्छा ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਾਲ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ क्यों नहीं लगता आ जाएगा। अम्मी को मेरा चेहरा, मैंने कहा मेरा दिल नहीं लगता चौधरी साहब के बगैर। अम्मी कहती मैं नहीं ये गल करनी, चौधरी साहब सुनेगा तो वो की कहेगा कि है अम्मी की कह रही सी। मैं कहा अच्छा। मैं कहा अम्मी मेरा तो नहीं लग रहा।
लेकिन शुक्र अल्लाह दा कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੈਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿੰਦੀ ਕੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। छोटे भाई ने उन्हें फ़ोन किया, उन्हें कि असं लाहौर कसूर है तो इंशाल्लाह कल या परसों वापस आ जाएंगे, परेशान नहीं होना। उसने फिर मुझे कहा कि कह रहा जी फ़ोन भाई से मेरी बात हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि हम कसूर हैं, लाहौर आए हुए थे, इधर घूमने फिरने, फ़ोन बंद था तो बस आन किया है, तो साथ ही बंद कर दिया। क्योंकि फिर जब दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर बेग में कालें करती हैं ना, फिर वो एक दूसरे का मजाक बन जाता है। ठीक है, इसलिए तो मैंने कहा नहीं पता हो, बस पता चल जाए कि किधर है खैर खैरियत से, तो जिधर मर्जी फिरते ना मैं फिर कॉल नहीं करती कि डिस्टर्बिंग मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। कि जाहिर है वो अगर दोस्तों के साथ गए तो फिर उनको टाइम देना चाहिए, तो हम उसको पीछे से डंडा दे रखें तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं है। मेरी ऐसी आदत नहीं है। ठीक है, मैं ढिला छोड़ देती, मैं कहती हूँ जाओ भाई घूमो फिरो, कोई मसला नहीं। तो जैसे ईद गुजरी थी, ईद उन्होंने हमारे साथ ही गुजारी थी उस घर में और इस घर में, तो उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि चलो अब आपने भी थोड़ी सी चखे मार रहे हैं इधर उधर जाके, सैर सुर कर रहे हैं, तो अभी माशाल्लाह सैरें कर रहे हैं। इसके बाद हमारा नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमें लेके जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसके बाद हम भी प्लान कर रहे हैं कि हम कहीं जाएं। अब देखते हैं नारायण के खान जाते हैं या फिर सकरदू जाते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग कौन सा इलाका देखना चाहते हैं, नारायण का खान देखना है, सकरदू देखना जाएंगे तो इधर से ही हम लोग, या फिर कलाम वाली साइड पे जाएं, तीनों साइडों में कोई भी साइड, क्योंकि नारायण का खान का रास्ता तो नारायण सकरदू जाने के लिए तो वही रास्ता जो नारायण के खान से जा रहा है ना, तो कलाम का अलग रास्ता है। तो फिर बताइएगा कि हम कलाम जाएं या फिर सकरदू जाएं, जहाँ पे मेरी ऑडियंस बताएगी ना वहीं पे जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप सबके साथ शेयर करेंगे। इंस्टा का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो करें। ठीक है, और मेरे बेटे का असद का इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी वहाँ जाके फॉलो करें। थैंक यू सो मच जो आप लोग देखते हैं और इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं और इतने अच्छे अच्छे मशवरे भी देते हैं और बताते भी हैं। अच्छा, एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था कि आमले का मुरब्बा मैं खाऊंगी ना कोलेस्ट्रॉल के लिए। हाँ, डॉक्टर ने तो यही बताया था कि वाश करके खाना है। बिल्कुल है वो शीरे वाला है, वाश करके खा रही हूँ, लेकिन वो कह रही थी आप कमेंट्स में कह रही थी कि कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा, पता नहीं डायबिटीज़ क्या कह रही थी कि वो बढ़ जाएगी। तो चले देखते हैं फिर अब क्या करूँ, उसको फिर यहाँ घर में फीका बना लें मीठे के बगैर, ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि वैसे तो वो खाया नहीं जाएगा, आमला कच्चा तो नहीं खाया जाएगा। तो फिर कोई ऐसा सीन लड़ाते हैं कि उसका मुरब्बा जो है ना हम लोग घर में बना लेते हैं जिसमें मीठा ना हो, फीका हो, तो ऐसा कुछ करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब जो मुझे बताते हैं और मुझे आके समझाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट्स में आप सबके रीड करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं रीड करती। और जो किसी ने कहा था कि आप लोग बच्चों से ऐसे कैसे बातें करते हैं, घर में सब जैसे पंजाबी बोलते हैं तो वैसे फिर बच्चे भी उसी तरह बोलते हैं। इनके साथ उर्दू भी बोलते रहो, लेकिन ये फिर वही जो अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं ना, तो इसलिए अम्मी बिल्कुल पंजाबी बोलती, तो फिर वो वही वाली ज़बान बोलते हैं जो घर में बोली जाती। ठीक है, जब स्कूल जाएगी तो इंशाल्लाह उर्दू शुर्दू सब वो वहाँ पे सीख जाएगी, शुरू हो जाएगी बोलना। उसको आती भी, मैं सिखाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे की तो वो होता है अपना कि जो उसका दिल चाहे उसने वही बोलना होता है। तो ठीक है जी, अपनी गाँव में याद रखिएगा। ठीक है, हस्बैंड का तो पता चल गया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खैर खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप सब के ऊपर भी अपना खैर खैरियत रखे, रहमो करम रखे। तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हम किस तरफ जाएं। आप लोग हमें नारायण का खान सकरदू वाली साइड पे देखना चाहते हैं या फिर कलाम वाली साइड पे देखना चाहते हैं, जिस तरफ बताएंगे उसी तरफ जाएंगे, तो आप लोगों को वो इलाका सारा दिखाएंगे और हम भी साथ साथ सैर करेंगे और आप लोगों को भी सैर कराएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।